भारत को बांग्लादेश से जिस मक्कारी की उम्मीद थी वो सच साबित हुई है। बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी है, लेकिन शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर बांग्लादेश बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि भारत में अब कुछ ऐसा हो गया है जिसकी उम्मीद बांग्लादेश को बिल्कुल नहीं थी। भारत में बांग्लादेश का जबरदस्त बॉयकॉट शुरू हो गया है। ये ठीक वैसा ही बॉयकॉट है जो कुछ महीनों पहले मालदीव के खिलाफ हुआ था। इस बॉयकॉट की चर्चा तो अब रूस की मीडिया में भी शुरू हो गई है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि बांग्लादेश ने अचानक भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग क्यों की है। दरअसल 2 दिन पहले ही भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली एक मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने बांग्लादेश को कंट्री ऑफ द ईयर यानी साल का सबसे बेहतर देश घोषित कर दिया है। हैरानी की बात देखिए कि बांग्लादेश में भूखमरी है, सड़कों पर माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, लेकिन फिर भी इस मैगजीन ने बांग्लादेश को साल का सबसे बेहतर देश बताया है। मगर असली खेल तो ये है कि पश्चिमी देशों से चल रहे डीप स्टेट ने मैगजीन के जरिए बांग्लादेश को इशारा दिया है कि भारत के खिलाफ जितना बड़ा कदम उठा सकते हो उठा लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारी छवि सुधारने का काम करते रहेंगे। ये मैगजीन जंग से बर्बाद हो चुके यूक्रेन को भी खुशहाल देश बता चुकी है, यानी ये सीधे सीधे भारत और रूस के खिलाफ काम करने वाली मैगजीन है। बहरहाल बांग्लादेश ने हवाबाजी में भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की डिप्लोमेटिक मांग तो कर दी है। बांग्लादेश को शेख हसीना का मांगने का मकसद है भारत और रूस के रिलेशन को खराब करना। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले नहीं करेगा। भारत के पास बांग्लादेश की मांग को रिजेक्ट करने के लिए कई कानूनी और राजनीतिक तरीके हैं। एक जानकारी ये भी सामने आई है कि भारत शेख हसीना को किसी तीसरे सुरक्षित देश में भेज सकता है। ये देश ऐसा होगा जहां शेख हसीना आराम से भारत के टच में रह सकती हैं। शेख हसीना भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की ऐसी ऐसी सच्चाइयां जानती हैं जो भारत के लिए बेशकीमती हैं। ऐसे में भारत कभी भी शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले नहीं करेगा। लेकिन बांग्लादेश ने मक्कारी दिखाते हुए शेख हसीना के प्रत्यर्पण का दांव खेला तो भारत ने भी बड़ा धमाका कर दिया। सूत्रों का कहना है कि भारत अब धीरे धीरे बांग्लादेश का इकोनॉमिक बॉयकॉट कर सकता है। इसका असर भी दिखने लगा है। भारत के लोग अब खुद ब खुद बांग्लादेश का बहिष्कार कर रहे हैं। बीते दिनों कई राज्यों में अस्पताल और होटलों में बांग्लादेशियों की एंट्री बैन करने की खबरें आई हैं। इसके अलावा दिल्ली के कश्मीरी गेट में एशिया की सबसे बड़ी ऑटो स्पेयर पार्ट मार्केट ने बांग्लादेश का बॉयकॉट कर दिया है। इस मार्केट से हर महीने बांग्लादेश में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान जाता है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनियन ने फैसला किया है कि देश के आगे कुछ नहीं है। जिस तरह से बांग्लादेश माइनॉरिटीज पर अत्याचार कर रहा है, ऐसे बांग्लादेश को सामान नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे थोड़ा बहुत नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। बांग्लादेश ने तो अब हद ही पार कर दिया। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने अब भारत से शेख हसीना का मांग कर दिया है, लेकिन भारत यहाँ शेख हसीना को कभी देने वाला नहीं है। अगर भारत शेख हसीना को दे देगा तो भारत में ऐसा भूचाल आएगा, इसे देखकर भारत भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की जो भी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी वो कई राज बांग्लादेश के बारे में जानती है। अगर उन्हें बांग्लादेश को सौंप दिया जाए तो कई भारत के भी राज खुल जाएंगे। इसीलिए भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर यानी कि शेख हसीना को बांग्लादेश को लौटाया जाए। बांग्लादेश का एक और मकसद है कि भारत और रूस के रिलेशन को बेकार करना है, क्योंकि कई देश चाहते हैं कि भारत और रूस के रिलेशन को खराब किया जाए ताकि भारत आगे बढ़ ना पाए और पीएम मोदी जो रूस के सहारा लेकर काम करते हैं वो भी ना हो पाए, क्योंकि पीएम मोदी जानते हैं कि कई देशों का इसमें हाथ है और सोचते हैं कि बांग्लादेश से जैसे रिलेशन खराब हो रहा है वैसे रूस से भी रिलेशन खराब किया जाए। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।